जन्माष्टमी आ गई है तो आज बनाएंगे हम जन्माष्टमी में चढ़ने वाला प्रिय प्रसाद ड्राई फ्रूट पजरी। तो परफेक्ट ड्राई फ्रूट पजरी कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इस मेथड से अगर आपने ये पजरी बर्फी बना ली, न ही ये टूटेगी, न बिखरेगी, न ही मुंह पे चिपकेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप भी इसी तरह लड्डू गोपाल जी के लिए ड्राई फ्रूट पजरी बनाइए और जन्माष्टमी को एंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम। मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को, मेरे सारे व्यूअर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही हूं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में प्रसाद, जो होता है मेवा पाक, जिसको ड्राई फ्रूट पजरी कहते हैं। और ये ड्राई फ्रूट पजरी कैसे बनाई जाती है वो आज आपको मैं बताऊंगी। ये पजरी ऐसी होती है जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है, क्योंकि देवकी जी ने कान्हा जी को जन्म दिया था। तो ये प्रसाद एक्चुअल में देवकी जी के लिए बनता है और चढ़ता है कान्हा जी को। तो ये देखिएगा, पूरे ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पर ये प्रसाद बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है गोंद। गोंद बहुत जरूरी है, जो कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द सब ठीक करता है। और 1 टेबल स्पून मैंने ली है किशमिश, 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने बादाम, और 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने काजू, और 2 टेबल स्पून के आसपास लिया है मैंने मखाना, और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने मेलन सीड, और 1 टेबल स्पून मैंने सूखा वाला नारियल को कस लिया है। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो जितना मैंने लिया है उसी हिसाब से मैं यहाँ पर नाप लेंगे, उसके बाद इसकी चाशनी बनाएंगे। गैस पर रख ली मैंने एक कढ़ाई, इस पे डालेंगे घी। घी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो नाप के ही डालिएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। तो इस 4 टेबल स्पून में मेरा काफ़ी हो जाएगा। तो देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो घी को पीता है उसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर घी पीता है गोंद और मखाना। मखाना हम सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे गोंद को। अब घी के गर्म होते ही सबसे पहले यहाँ पर हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को हम धीमी आंच में फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फूलेंगे तभी इनको हम निकालेंगे। अगर ये अच्छे से नहीं फूलेंगे तो ये प्रसाद में मुंह पे चिपकते हैं, बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह ये निकल आते हैं बाहर। देखिएगा, धीरे धीरे से आंच यहाँ पर बिल्कुल कम रखिएगा। ये देखिएगा, अगर अच्छी वैरायटी का गोंद हो तो अच्छे से फूल के आएगा बाहर। ये देखिए, गोंद हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। इसको जलाना भी नहीं है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे ये काम करना होता है। अब सारे दाने इसके फूल गए हैं। अब निकाल लेंगे हम इसको, इसका तेल निखारेंगे और एक प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिएगा, आवाज कर रहे हैं, इसकी खनक सुनिएगा कितने बढ़िया हो रहे हैं ये। और घी हमारा इतना सारा बच गया है, बहुत ज्यादा घी नहीं लगता है। अब इसी घी में, अभी हमने घी बढ़ाया नहीं है, इसमें हम डाल देंगे बादाम और इनको भी चटकने तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। कोई भी चीज यहाँ पे जलनी नहीं चाहिए, बस इसमें क्रिस्प आ जाना चाहिए और इसका कलर हमको चेंज भी नहीं चाहिए, बस ये करारे हो जाए उतने में इसको हम निकाल देंगे। ये देखिएगा, ये चटक गए हैं लेकिन इनका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब इनको हम सेम बर्तन में निकालते रहेंगे, गोंद के साथ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीजों को हम जैसे निकाल रहे हैं और वैसे ही हम डालते भी रहेंगे। अब डालेंगे इसमें हम काजू। घी वही है, घी मैंने बिल्कुल ऊपर से नहीं डाल रखा है, बस 4 चम्मच घी में ही हम काम कर रहे हैं। ये प्रसाद जो होता है, जब डिलीवरी के बाद माँ को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है उस टाइम पे, तो उनके लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि शरीर में कमजोरी होती है, कमर कमजोर हो जाती है, घुटनों में दर्द हो जाता है। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए ये पजरी बनाई जाती थी। तो उस टाइम पे ये देवकी माता के लिए बनाई गई है। आज इसका प्रचलन प्रसाद के रूप में किया जाता है, तो हर जन्माष्टमी में ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब देखिएगा, 1-1 चम्मच घी में हमारा सारा काम हो रहा है। जरूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे, वरना हम इसी में काम चला लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। अब डालेंगे हम किशमिश। किशमिश को बहुत जल्दी, किशमिश जल्दी हो जाती है, किशमिश को जल्दी निकाल दीजिएगा।
ये जो पजरी है बच्चों को, बुजुर्गों को, प्रेग्नेंट लेडी को, किसी को भी दे सकते हो। ये इम्यून सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करता है और हर किसी को ये अच्छी एनर्जी देता है, ताकत देता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द सब ठीक करता है। तो 1 पीस रोज खाने से एनर्जी आती है। तो इसलिए ये पजरी का रूप ले लेता है, क्योंकि इसमें अजवाइन पड़ती है, गोंद पड़ता है और जिसकी तासीर होती है बहुत गर्म। किशमिश हमारी फूल के इतनी डबल हो गई हैं। अब उसको भी सेम कटोरी में हम निकाल लेंगे। अब 1 टेबल स्पून घी इसमें हम और डालेंगे और इसमें डाल देंगे हम मेलन सीड। मेलन सीड को जब आप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चटकते हैं, ध्यान रहे थोड़ा सा दूर हट जाइएगा। ये देखिए मेलन सीड भी चटकने लग गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब इसको भी हम सेम कटोरी में निकाल लेंगे। बस कच्चा नहीं रखना है, इसमें एक क्रंचीपन आ जाए जो पजरी खाने में हमको अच्छी लगे। तो सारी चीज़ों को इस तरह से चटका लेंगे हम, सेम कटोरी में हम निकाल लेंगे। अब बचे हुए घी में करेंगे हम मखाने को फ्राई। अब इस बचे हुए घी में हम मखाना डाल देंगे और मखाने को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मखाना जो है बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब कर लेता है। बस 4 से 5 टेबल स्पून में हमारा सारा काम हो गया है। अब लास्ट में रह गया हमारा गोले का पाउडर। अब मखाने यहाँ पर अच्छे से क्रंची हो गए हैं, घी सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब सेम कटोरी में हम मखाने को भी निकाल लेंगे। अब लास्ट में रह गया हमारा गोला। अब आधा चम्मच हम घी डालेंगे और अपना नारियल का जो हमने कस रखा थोड़ा सा 1 टुकड़ा, इसको डाल देंगे। और यहाँ पर गैस की फ्लेम हमने बंद कर रखी है, कढ़ाई गर्म है और इतने में ही हमारा नारियल तैयार हो जाएगा। और इसको भी हम सेम कटोरी में निकाल लेंगे। अब ये नारियल को भी हम निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट हमने यहाँ पर घी में फ्राई कर दिए हैं और जिसके लिए हमको सिर्फ 4 से 5 टेबल स्पून घी लगा हुआ है। अब जो गोंद है ये हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको हम एक कटोरी लेंगे और कटोरी से हम ऐसे दबा देंगे। ये देखिएगा बहुत आसानी से दब जाता है ये। इसका इसी तरह का पाउडर चाहिए हमको। बहुत आसानी से पीस जाता है, इसको मिक्सी में मत पीसिएगा, ऐसे ही दबा लीजिएगा कटोरी से। अब गोंद हमारा पीस गया है, मिक्सी का हमने लिया है छोटा जार। अब इसको हम पल्स मोड में पीसेंगे। दोनों चीज़ों को हमने, काजू और बादाम को इकट्ठे डाल दिया है और इसको पल्स मोड में पीसेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, दरदरा सा करना है। ये देखिए काजू बादाम भी हमने दरदरा पीस लिया है। अब इसी गोंद के ऊपर हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। ऐसे करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें हम मखाना पीस देंगे और जो ये मेलन सीड है इसको हम पीसेंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही डालेंगे। ये ऐसे ही बढ़िया लगते हैं। ये डाल दिए हमने पूरे पूरे दाने। और नारियल हमारा कसा हुआ है, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे, इसको पीसेंगे नहीं। किशमिश को हम काट काट के डालेंगे बाद में, ठीक है। पहले मैं मखाना पीस के ले आती हूँ। अब मखाना भी हमारा पीस गया है। सारी चीज़ों को हम इकट्ठे निकाल देंगे और यहीं पर हम मिक्स कर देंगे इसको। अब किशमिश के यहाँ पर हम 2-2 टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि किशमिश हमारी बहुत लंबी है। अगर आपकी किशमिश छोटी है तो आप पूरा पीस डाल दीजिएगा। हमारी किशमिश का साइज इतना लंबा है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैं इसके 2 पीस कर रही हूँ। और किशमिश को भी हम उसी में मिक्स कर देंगे। ये देखिएगा हो गए सारे पीस। अब देखिएगा किशमिश को भी मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पर पजरी के लिए सूखे वाले ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गए हैं। अब बनेगी इसकी चाशनी। अब चाशनी बनाने से पहले प्लेट को ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि अगर प्लेट ग्रीस करी रहेगी तो फटाफट इसमें हम बर्फी जमाएंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे और सारी प्लेट में हम लगा देंगे। अब चाशनी के लिए मैंने गैस को फिर से ऑन कर लिया है और यहाँ पे हम लेंगे 1 कटोरी चीनी। 1 कटोरी चीनी डालेंगे चाशनी में और
इसका आधा डालेंगे इसमें हम पानी। जितनी हमने चीनी डाल रखी उसी कटोरी से उसका आधा डालेंगे पानी। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फटाफट से चीनी इसमें गल जाती है। बस एक तार वाली चाशनी चिपचिपी चाहिए, बस हो गया। अब चीनी यहाँ पर हमारी मेल्ट होने लग गई है। चाशनी में एक बढ़िया सा टेस्ट के लिए यहाँ पर डालेंगे हम इलायची का पाउडर। यहाँ पर आप इलायची का दाना भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसी हुई इलायची है तो उसको डाल देंगे। यहाँ पर चाशनी में मेन ध्यान देना होता है। अगर आप चाशनी को ज्यादा पका लेंगे, 3 तार कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारी बर्फी है वो बिखर जाएगी। ठीक है, और इसको कम पकने देंगे तो ये बर्फी हमारी चिपचिपी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 1 तार बनना चाहिए, वो भी कंप्लीट नहीं भी बनेगा तो भी हमारी बर्फी जम जाएगी। तो इस तरीके से देखिएगा पूरा सिरप बन गया है। चीनी मेरी यहाँ पर बिल्कुल साफ है। अगर आपकी चीनी में थोड़ा सा गंध है तो 2 चम्मच यहाँ पर दूध डालिएगा और ऊपर से आ जाता है झाग, उसको छलनी से निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारी 1 तार वाली चाशनी बन गई है। बहुत ज्यादा तार नहीं चाहिए, आप देख सकते हैं, बस 1 तार प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, धीरे से ये मसाले को हम इसमें ऐड करेंगे, डालेंगे और मिक्स कर देंगे। फटाफट से चलाना होता है ये काम, देखिएगा। और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। फटाफट से चलाएंगे, देखिएगा ऐसे, ये देखिएगा, है ना, पूरा प्रॉपर आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये तैयार हो गया है। अब इतने ही गरम गरम में इसको हम प्लेट में पलट देंगे, वरना इसको हम ठंडा करेंगे तो ये बिखर जाएगी। बढ़िया सा देखिएगा आप मिक्स हो रही है और धीरे धीरे से ठंडी होगी तो ये जम जाएगी। ऐसे इस तरीके से स्पैचुला लगाइए और पूरी डो को इसमें डाल दीजिए। बहुत ही जबरदस्त हमारी ये पंजरी बन गई है, जन्माष्टमी स्पेशल। आप भी इसी मेथड से बनाइए और 100% आपके रिजल्ट भी ऐसे ही आएंगे। अब जो शेप भी देना है यहाँ पर आप दे दीजिए, जितना भी आपको मोटा पतला करना है। ये देखिए पजरी हमारी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में रख देंगे, उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से आप अगर आपने बना ली तो जबरदस्त पजरी बनेगी। अब बर्फी को हमने हाथों से टच किया तो ये बहुत अच्छे से सेट हुई है। अब इसके हम करेंगे पीसेज आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे आपको पसंद है। ये देखिए इतनी इजीली ये कट जा रही है, बहुत ही जबरदस्त बनी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको पजरी बनाने का मेथड कैसा लगा। पजरी बनाने में लोगों की काफ़ी सारी शिकायतें आती है, चाशनी बिखर गई है, सेट नहीं हो रही है, गीली हो गई है। तो अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो परफेक्ट पजरी बन के निकलेगी। देखिएगा कितने ज़बरदस्त पीसेज हो रहे हैं। अब इसको करेंगे हम नेक्स्ट प्लेट में सर्व और कान्हा जी का भोग लगाएंगे। जन्माष्टमी को एंजॉय करिए। सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी इसी तरह लड्डू गोपाल जी का भोग बनाइएगा। अगर कोई रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ये देखिए एक पीस उठा के मैं दिखा रही हूँ, कितना परफेक्ट बर्फी का पीस बना हुआ है। सारे ड्राई फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।